हाय एवरीवन। जून 2025 सेशन के असाइनमेंट काफ़ी स्टूडेंट ने सबमिट नहीं करे। 31 मई इसकी लास्ट डेट थी और ये फर्दर एक्सटेंड नहीं करी गई है। हमने आपको पहले भी कहा था ये बात कि डेट अब एक्सटेंड नहीं होगी। ऑलरेडी आपको 3 पूरे महीने दे दिए गए हैं। तो अब आगे क्या कर सकते हैं हम? हमारे असाइनमेंट जमा नहीं हुए। सबसे पहला सवाल, क्या जो हम एग्ज़ाम आने वाले हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं जून में? जी हाँ, बिल्कुल आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरा है तो अगले 2 से 3 दिनों में या 3 से 4 दिनों में हॉल टिकट आ जाएगा और आप अपने जो एग्ज़ाम हैं वो दे सकते हैं। अब सवाल ये आता है, ये असाइनमेंट का क्या रहा? असाइनमेंट अब आपको नेक्स्ट सेशन में सबमिट करने होंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं जो आपको समझनी है। अगर आपके जो असाइनमेंट हैं वो दिसंबर 2025 तक वैलिड थे, तो जो असाइनमेंट आप बना चुके हो लेकिन सबमिट नहीं कर पाए, वही वाले असाइनमेंट आप दिसंबर सेशन में यानी कि सितंबर-अक्टूबर 2025 में जमा कर सकते हो। लेकिन अगर आपके असाइनमेंट की वैलिडिटी जून 2025 तक थी और अब आप उसको जमा नहीं कर पाए, तो अब ये असाइनमेंट ख़त्म हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं। ये असाइनमेंट नेक्स्ट सेशन के लिए वैलिड नहीं होंगे। अगर आपकी वैधता जून 2025 तक थी, आप उसे जमा नहीं कर पाए लेकिन बनाकर बैठे हो, तो भाई वो असाइनमेंट कूड़ा कबाड़ा फ़िलहाल हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट सेशन के लिए जो असाइनमेंट हैं वो नए बनाने पड़ेंगे, जिसके क्वेश्चन पेपर आपको इग्नू की वेबसाइट पर देखने को मिलेंगे या आने वाले टाइम में मिल जाएंगे। ठीक है सर, इससे हमारी डिग्री पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? कुछ ऐसा हो सकता है। देखिए, जो बच्चे फाइनल ईयर में या फाइनल सेमेस्टर में थे, वो तो जाहिर सी बात है अगर उनका इस सेशन में सबमिशन नहीं हो पाया है, 6 महीने डिग्री लेट हो गई है, इसमें कोई सोचने इफ़ या बट वाली बात ही नहीं है। लेकिन जो बच्चे इंटरमीडिएट ईयर में थे, उनका डिग्री पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या मार्कशीट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप नेक्स्ट सेशन में असाइनमेंट दे दीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो सेकंड ईयर है या थर्ड ईयर है आपका, उसका री रजिस्ट्रेशन टाइम पर कर लीजिए। ऑलराइट, तो फ़िलहाल यहाँ पे मोरल ऑफ़ द स्टोरी यही है, अब आपको अगले सेशन का इंतज़ार करना है, सितंबर-अक्टूबर तक का। उस सेशन में आपको अपने असाइनमेंट जमा करने होंगे और अगर ये वाला असाइनमेंट की वैधता ख़त्म हो गई है तो नए बनाने होंगे, और वैधता ख़त्म नहीं हुई है तो इसी को आप अगले सेशन में जमा कर सकते हो। ऑलराइट, तो यही इस वीडियो में हम कहने आए थे। एट द एंड ऑफ द डे एक पॉइंट और भी रख देते हैं। वैसे तो डेट एक्सटेंड होने के चांसेस कम हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए चमत्कार उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो उसके लिए भाई आपकी ज़िम्मेदारी है, आप ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहें। अगर कुछ अपडेट रहेगी एक्सटेंशन के रिगार्डिंग फिर भी, तो हम भी आपको इन्फॉर्म करेंगे। यहाँ पे कुछ बच्चों ने असाइनमेंट जमा इस रीज़न से भी नहीं करे कि उन्हें पता ही नहीं है उनका स्टडी सेंटर कौन सा है। वो जमा करने गए थे तो वहाँ मना कर दिया, नहीं जी ये आपका स्टडी सेंटर नहीं है। तो इग्नू का स्टडी सेंटर अगर आपका चेंज हुआ है तो वो आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल में शो होगा, नो योर स्टेटस में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप उसे भी टाइम टू टाइम चेक करते रहा करें, कहीं इग्नू चेंज कर देता है तो हर बार चेंज करने के बाद मेल नहीं भेजता। हमारे ग्रुप में एक मैसेज आया हुआ है कि मेरा जो स्टडी सेंटर था वो दूसरा था, वहाँ जमा करने गई तो वहाँ पे उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा और मुझे चेंज का कोई मेल नहीं आया। और उसी मैसेज में बच्चा ये लिखता है कि लेकिन मुझे क्लासेस का मेल आया था, वो दूसरे कॉलेज का था। अब ऐसी सिचुएशन में हम किस तरीके से आपकी क्वेरीज़ को हैंडल करें? आप एक ही मैसेज में खुद लिख रहे हैं कि क्लासेस का मैसेज किसी और सेंटर का आया था, तो ये जाहिर सी बात है कि आपका वो स्टडी सेंटर है वो चेंज हो गया है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान रखें इन चीज़ों का और नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखें। थैंक यू।